सूख गया तो रक्त को सुखाएगा, और रक्त सूखने लग गया तो मृत्यु को दिलाएगा। यदि आपको इस बात पर विश्वास न हो, इतने बड़े वैद्य खड़े उसको पूछ लो, यानी ये सत्य बोल रहा हूं क्या? ये पंडित जी आयुर्वेद का नियम है, आयुर्वेद का नियम है कि ये धातु तुम्हारा अच्छे कर देगा। ईश्वर को भोजन देना पड़ता है, लेकिन सीमा से अधिक दे दोगे तो मित्र त्रिदोष बढ़ जाएंगे, और त्रिदोष बढ़ेंगे तब भी व्यक्ति बीमार हो जाएगा। लक्ष्य, ध्यान का ध्येय, ध्यान का ध्येय, सभी मुमुक्षु ध्यान दो। ध्यान का ध्येय, ध्यान का ध्येय जिसका ध्यान है वो ज्ञानी जीव नहीं है। ध्यान का ध्येय जिसका लक्ष्य ध्यान है वो ज्ञानी जीव नहीं है। थोड़ा कठिन हो रहा, थोड़ी देर से समझ में आएगा। ध्यान का ध्येय ध्यान है वो ज्ञानी नहीं है। ध्यान का ध्येय भगवान है, मात्र भगवान है, वो भी ज्ञानी नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को इसलिए खड़ा किया था कि मित्र ये तो बताओ, रोटी खाना ध्येय है, स्वाद लेना लक्ष्य है, कि स्वास्थ्य को ठीक रखना लक्ष्य है? जिसका स्वास्थ्य को ठीक रखना लक्ष्य होता है उसको रोटी भी खाना पड़ती है। जिसको स्वास्थ्य ठीक रखना रहता है उसको पानी भी पीना पड़ता है, बराबर। ऐसे ही जब स्वास्थ्य ठीक करने का लक्ष्य होता है तो रसोई घर में क्या करके जाओगे? जब रसोई घर में जाओगे तो स्वादिष्ट, उत्साह, शक्ति से युक्त, ध्यान दो, घी से टपकता भोजन नहीं, उत्साह शक्ति से टपकता भोजन। जितना व्यक्ति गर्मा गर्म खाएगा उसका स्वास्थ्य बिगड़ेगा नियम से। तुरंत बन के आ रहा, तुरंत खा रहा है, वो कुछ दिन तक ही खा पाएंगे, जल्दी चले जाएंगे। और जो 50 दिन का बना रखा खा रहे हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अत्यंत शीतल द्रव खाता है उसकी बुद्धि नष्ट होना है, और बहुत गर्मा गर्म खाता है मित्र, उतनी गर्मी दो जो भीतर की गर्मी को सहन कर सके। जो भीतर की गर्मी से ऊपर गर्मी हो चुकी है वो गर्मी तुम्हारी मशीन को नष्ट कर देगी। मित्र बराबर है ना? वैद्य आप हो, मैं नहीं हूं। फिर भी सुनो, फिर भी सुनो, इस नाड़ी को देख करके शरीर के रोग को ठीक किया जा सकता है। पर और भी एक नाड़ी है, भावों की नाड़ी को देख करके आत्मा का रोग ठीक किया जा सकता है। पर वेदों में, उपनिषदों में एक शब्द का प्रयोग है, और वो शब्द सुब्र सागर इन सारे जीवों को समझना चाहिए। जैन दर्शन में कहां है? अन्न से संतान की उत्पत्ति मानते हो, अन्न से अंडे को मानते हैं वेदों में, और अन्न को देव कहते हैं। ये शब्द जैन दर्शन से प्रारंभ कैसे होता है? हर वस्तु की
उत्पत्ति को सामान्य भाषा में अंडा कह दिया जाता है। तो अंडे का मतलब चिड़िया का अंडा ही मत समझ लेना। योनि स्थान, कारण स्थान, कारण का कारण भी अंडा बनता है। कारण का कारण भी अंडा बनता। अंडे एक संज्ञा है, न कि अंडज। जहां उन्होंने कहा कि अंडे से उत्पन्न हो रहा है, जैन आगम कहता है प्रत्येक कर्म का 9 कर्म होता है। उपनिषद का मैं अध्ययन कर रहा था, वो पढ़ते पढ़ते मैंने कहा ये क्या लिख दिया इनने, तुरंत गोमट सार कर्म कांड में प्रवेश किया। ये विषय ये है कि प्रत्येक कर्म का 9 कर्म बनता है, और 9 कर्म बनता तो आखिर में एक दिन आपको कहना पड़ेगा कि अन्न से संतान का जन्म होता है। तो अन्न से हम संतान का जन्म कैसे कराएंगे? जो सरमती ठोले ने आज एक गेहूं की रोटी खाई, और एक गेहूं की रोटी खाते समय प्रसन्न चित्त होकर यदि खाता है, और बनाने वाले ने रोटी को रोटी जैसे बना के दिया है, न उष्ण हो न बिल्कुल ठंडी हो, और रोटी में उत्साह शक्ति है, उमंग है, और प्रसन्न चित्त है, बिना तनाव के, बिना विकल्प के शांति से भोजन कर रहा है भगवान का नाम लेकर के। सम्यक दृष्टि जीव, मुमुक्षु जीव रोटी को रोटी मान के नहीं खाता है, रोटी को औषधि मान के खाता है। और हर व्यक्ति को रोटी औषधि मान के खाना चाहिए है, क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्षुधा रोग है। क्षुधा रोग है। भोग की दृष्टि से भोजन मत करो, रोग के प्रतिकार की दृष्टि से भोजन करो, तो तुम्हारा कर्म की निर्जा होगी। क्षुधा रोग है, पहला रोग क्षुधा ही है। 18 दोषों में पहला दोष क्षुधा है। क्षुधा रोग के उपशमन के लिए चित्त प्रसन्न होके जैसे ही सरमत भैया आपने भोजन किया, करते करते ही मुख में लार जो बन रही है, रस बना। जितना चित्त प्रसन्न होगा उतना सुंदर रस बनेगा। रस से रक्त बनेगा, रस से रक्त से मज्जा बनेगा। हे मित्र, रस, रक्त, अस्थि, हड्डी, मज्जा, शुक्र, ये किससे बना? भोजन से प्रारंभ हुआ है। एक गेहूं के दाने में तुम्हारी संतान थी। एक गेहूं के दाने में तुम्हारी संतान थी। जो वीर बना है, शुक्र बना है, रज बना है मां के अंदर, उसी एक रोटी के टुकड़े से बना है। पर ध्यान रखना, वीर ही बना है, रज ही बना है, जीव नहीं बना। जो जन्म लेने वाला जीव है वो स्वतंत्र ही है, वो उसमें आके जन्म लेगा। पर कथन में ये आता है प्रजा, ततो प्रजा, ये सूत्र है आयुर्वेद का। ततो प्रजा, प्रजा यानी संतान। तो प्रजा का जन्म होता है, संतान का जन्म जब होता है, तो इधर एक भोगी के लिए रोटी ने संतान दी है। एक भोगी के लिए रोटी ने संतान दी है, और उसी रोटी को जब योगी लेता है तो एक योगी के लिए उस रोटी ने, हे मित्र, संतान नहीं दिए, सनातन धर्म प्रदान किया है।
और ये जैन संत भैया, ये जो व्याख्या आप सुन रहे हो, यदि ये व्याख्याएं जैनागम से बाहर नहीं आई तो आज की युवा पीढ़ी यही कहेगी, क्या मात्र आपके यहां पूजा पाठ की बातें होती हैं, दान पूजा की चर्चा होती है, कि बौद्धिक विषय भी कुछ है? संपूर्ण पेट भरने के बाद सन्मत भैया इलायची क्यों लेते हो? संपूर्ण पेट भरने के बाद अंत में लौंग इलायची का प्रयोग क्यों करते हो? सौंफ का प्रयोग क्यों करते हो? मित्र, भोजन से पेट भरता है, तृप्ति नहीं होती। भोजन से पेट भरता है, तृप्ति नहीं होती है, और इन द्रव्यों के जाने पर मस्तिष्क में तृप्ति होती है। भोजन आवश्यक है। सौंफ, इलायची, ये तांबुल जो है, इसे पेट नहीं भराता पर तृप्ति दिलाता है। पेट तो भोजन से ही भरेगा। मित्र, धर्म का प्रारंभ तो पूजा पाठ गुरु भक्ति से ही होगा, लेकिन मस्तिष्क में तृप्ति दिलाने वाली कोई विद्या है, वो अध्यात्म सिद्धांत है। जितने लोग नशा कर रहे हैं ना, अभी आपको पता नहीं है क्यों करते हैं। ठोले जी, आप भी बता दो ना, क्योंकि मेरा विषय बहुत गहरा है, इसमें उलझ जाऊंगा तो मेरा बहुत पीछे चला जाएगा। नशा क्यों करते लोग? मित्र, विश्वास रखना, जो व्यक्ति के ज्ञान के लिए उतना नशे जैसा तेज गे नहीं मिलता। हर वस्तु की खुराक होती है। पेट भरने के बाद भी नशा व्यक्ति करता है, वो मेरा मित्र पेट भरने के लिए नशा नहीं करता है। जो उसका ज्ञान इतना तेज हो चुका है, उस ज्ञान को पचा नहीं पा रहा है, उसको मूर्छित करने के लिए नशा करता है। जितने भी आदमी टेंशन में जाते हैं, वे कुछ ना कुछ नशा करने लग जाते हैं। मालूम है आपको? वो नशे का कारण ही है कि बेचारे का जो ज्ञान की धारा चल रही है वो रुक नहीं रही है, तो वो तंग रहा, परेशान हो रहा है, अपने आप को मूर्छित करने के लिए नशा कर रहा है। इतना तेज ज्ञान है, सबसे द्रुत गति ब्रह्मांड में किसी की है तो ज्ञान की है। पंडित जी, इससे बड़ी कोई शक्तिमान वस्तु नहीं है। अनंत ज्ञान शब्द का प्रयोग आगम में है, तो अनंत ज्ञान केवल ज्ञान होता है। हे मित्र, ज्ञों की संख्या न्यून है। हो भैया सन्मति, आपका हाथ दिखाना, कितना बड़ा है। ओहो, आप तो बगल के आदमी को भी उठा सकते ना। मित्र, आप अपने हाथ में एक उठा पाओगे, दो उठा पाओगे, 10 उठा लोगे। हाथ में बहुत ताकत नहीं है, पर ज्ञान में बहुत ताकत है। उसमें तुम विश्व को उठा के देख सकते हो। बैठो भैया। नमः श्री वर्धमानाय निधूत कल्यात्मने शालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्याद्रपणायते। शालोकानाम त्रिलोकानाम, लोका का सहित तीनों लोक जिनके ज्ञान में झलक रहे हैं। एक ज्ञान की और आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति है। तन से विश्व को नहीं जान सकते हो, आंखों से विश्व को नहीं दे, कान से, नाक से, स्पर्श से, इन सारे इंद्रियों से भिन्न भी कोई एक शक्ति है जिसका प्रयोग बिना इंद्रियों के किया जाता है। उसका नाम ज्ञान होता है। जो ज्ञान जो होता है सारे विश्व को जानता है।
इसलिए जैन दर्शन में जो साधना की जाती है वो ध्यान के लिए नहीं की जाती है, ज्ञान के लिए की जाती है। हम ध्यान के लिए मुनि नहीं बने, ध्यान के लिए मुनि नहीं बने। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोक में, विश्व में, वर्तमान में पंडित जी ध्यान के नाम पर ऐसा हंगामा चल रहा है, वो ध्यान है नहीं है उनका। बहुत ध्यान के केंद्र खुल रहे हैं, ध्यान केंद्र, ध्यान केंद्र। मित्र, एक व्यक्ति बोल रहा है, 50 लोग सुन रहे हैं, ये ध्यान की पद्धति नहीं है। ठीक है, तुमको बिठाना सिखा रहे हैं, ठीक है, आप वहां शांति से बैठे हो, पर वास्तव में जो ध्यान होता है वो चित्त की एकाग्रता होती है। किसी के प्रवचन सुनना ध्यान नहीं है, प्रवचन करना ध्यान नहीं है। ध्यान में न प्रवचन किए जाते हैं न प्रवचन सुने जाते हैं, ध्यान में तो मात्र एक द्रव पर चित्त को रोका जाता है, उसका नाम ध्यान है। किस किस विधा की व्याख्या की जाए, घड़ी के कांटे जल्दी खिसक जाते हैं। हे मित्र, इसलिए ब्रह्मांड में कोई अनंत बल वाला, अनंत बल आत्मा जो प्रकट किया जाता है वो पहले, पंडित आप तो प्रतिष्ठाचार हो, बहुत भगवान बना चुके हो, पर मित्र यहीं बैठा है। हे जीव, हे जीव, पहले केवल ज्ञान हो जाता है कि मोहिनी का क्षय हो जाता है। जब तक मोह का क्षय नहीं होगा तब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता। चित्त भ्रांति खड़ी करता है, चित्त में मोह सताता है, इसलिए अनंत ज्ञानधारी जो बनता है पहले चित्त का नाश करता है, मोह का क्षय करता है। इतना कठिन ललित आप सोच रहे क्यों बोल रहे हो, भी चिंता मत करो, गोष्ठी होने तो फिर और सुनना है। गरिष्ठ लोगों के आने पर गरिष्ठ आप बनाते हो। जितना पाचक शक्ति वाला आदमी आता है उसको तुम उतना गरिष्ठ भोजन कराते हो, और जिसकी जठराग्नि बहुत तेज है और मित्र पत्ती पत्ती खिलाओगे ना, क्या बोलते सुब्र साहब उसको, पेट भर के खिलाया जा रहा है,